ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। और भगवान ने अपना दुपट्टा दिया, अपना पटका दिया, क्योंकि ब्रजवासी केवल भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को देखना नहीं चाहते, इसलिए तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे। इसलिए मेरा पटका ले जाओ, मेरा लो मोर मुकुट भी, मोर पंख थोड़ा तुम्हारे माथे पे लगा देता हूँ, इसको लगाकर मेरा रथ लेके जाओ। उद्धव गए हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, दिव्य ज्ञान है। इनको यही था कि मैं दिव्य ज्ञान दूंगा और उन वियोग में डूबी हुई गोपियों को वो दिव्य ज्ञान देकर, वेदांत का उपदेश देकर कि परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र उपलब्ध है, क्यों उसके लिए रोते हो। न माता न पिता तस्य, उस परमात्मा का न तो माता होता है न पिता होता है। उद्धव पहुंचे और ऐसा ज्ञान जब देने लगे और तड़पती हुई यशोदा कहने लगी, उद्धव हम कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं और तू हमको अपने वेदांत का ज्ञान दे रहा है। एक बात बता उद्धव, अगर तेरे को प्यास लगी है, क्योंकि उद्धव का उपदेश क्या था, अरे तुम जिसके लिए रो रहे हो वो कहाँ नहीं है, वो यत्र तत्र सर्वत्र है, वो आगे है, वो पीछे है, वो ऊपर है, वो नीचे है, जो कण कण में परमात्मा है, तो तुम उसके लिए रो क्यों रहे हो। यहाँ पर यशोदा ने उद्धव को ये कहकर बिल्कुल गूंगा बना दिया कि एक बात बता उद्धव, अगर तेरे को प्यास लगी है, अगर तेरे को लगी है प्यास, प्राण निकल रहे हैं प्यास से, और मैं तुझे उस समय पानी ना देकर पानी का उपदेश देने लगूं कि रे उद्धव पानी कहाँ नहीं है, सर्वत्र पानी है, जहाँ खोदो वहाँ पानी है, कहीं पर 10 फीट पर है तो कहीं पर 50 फीट पर है, लेकिन पानी तो सर्वत्र है, तो तेरी क्या प्यास बुझ जाएगी पानी के उपदेश से। इसलिए हे उद्धव, पानी की से प्यास बुझाने के लिए पानी ही चाहिए होता है, उपदेश से नहीं। इसलिए उस कृष्ण का जब तक हम दर्शन न कर लेंगी तब तक उसकी वियोगाग्नि शांत नहीं होने वाली। और उसके बाद थोड़ा उद्धव को के ज्ञान को झटका लगा और उद्धव जी महाराज गोपिकाओं को उनकी पत्रिका प्रदान करते हैं कि चिट्ठियां भेजी हैं, हमारे कृष्ण ने चिट्ठियां भेजी हैं। चिट्ठियों को खींचने लगी, एक चिट्ठी को एक गोपी ने खींचा तो उसके हाथ से 10 गोपियों ने खींचा तो 50 टुकड़े हो गए। अब कोई पढ़ सकता है उस चिट्ठी को। उद्धव जी सोचने लगे, गंवार तो गंवार ही होता है, कहाँ भगवान ने भी मेरे को इनके पास भेज दिया, मैं बृहस्पति का शिष्य। अब कैसे भगवान का संदेश पढ़ेंगी। ये उद्धव के मन की बात गोपिकाएं जान गई। तब उद्धव ने कहा कि प्रीतम को पतियां लिखूं, प्रीतम को पतियां लिखूं, जो वो गयो परदेश। पति को चिट्ठी कब लिखी जाती, जब परदेश जाता है, घर में ही थोड़ी चिट्ठी लिखते उससे मिलने के लिए। कि प्रीतम को पतियां लिखूं, जो वो गयो परदेश, जो तन में मन में रम रहा वाको का संदेश। ओहो, जब उद्धव जी ने सुना तब सोचने लगे कि व्यवहार जगत अलग है और ज्ञान जगत अलग है, दोनों में अंतर है। और उसके बाद राधा रानी से मिलाया है और उस राधा रानी के मिलन के अंतर्गत भागवत में बहुत सुंदर चर्चा आती है जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। 2 श्लोक में गुनगुना लेता हूं जिससे कि हम उस प्रसंग का स्पर्श कर पाए। गोप्यौचु गोप्युवाच मधुपकितव बंधो मा स्पृशांग्रिं सपत्न्याः, कुचविलुलित शाखा कुंकुमश्म शुभिर्नः, वहतु मधुपतिस्तं मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेद्रे। हो यदनुचरितलीला कर्णपीयूष विप्र, सकृदन विधूत द्वन्द्वधर्मा विनष्टाः, सपदि गृहकुटुम्बं
दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति यदनुचरितलीला कर्णपीयूष विप्रुट। और यहाँ पर जो ज्ञानी उद्धव थे वो प्रेमी उद्धव बनकर भगवान के पास लौटे और उद्धव जी ने भगवान से ये मांगा कि हे प्रभु, जिस वृंदावन में आपके लिए इतना प्रेम है। अच्छा देखो, एक बात और है, इस उद्धव जो भ्रमर गीत है ना, इसका सार क्या है? इसका सार बस यही समझना कि जब भगवान के लिए इतना तड़पता हुआ देखा ना उद्धव जी ने गोपियों को, राधा रानी को, तो उद्धव जी ने उसका सार क्या निकाला? उद्धव जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैहि श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैहि कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। हम दान करते हैं क्यों? ताकि उसको करते 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 करते, उन क्रियाओं को करते करते हमारा भगवत प्रेम और बढ़ता चला जाए। हम व्रत करते हैं, भगवान से प्रेम बढ़ जाए। तप करते हैं, भगवान से प्रेम बढ़ जाए। यज्ञ करते हैं क्योंकि भगवान को पसंद है, हम वो करेंगे तो भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। जप करते हैं, भगवान को ही प्राप्त करने के लिए करते हैं। स्वाध्याय करते हैं, भगवान के लिए ही करते हैं। और संयमई ही, हमारा जो संयम होता है, शास्त्रोक्त विधि से जब हम जीने का प्रयास करते हैं, वो इसीलिए तो करते हैं कि हम शास्त्र विधि का पालन करेंगे और ये शास्त्र भगवान की ही आज्ञा है, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारा मंदिर जाना, जप करना, तप करना, कथा सुनना, दिया जलाना, धूप बत्ती जलाना, यात्रा करना, इन सब का मूल उद्देश्य है कि इन साधनों को करते करते एक दिन हमको भगवान से सच्चा प्रेम हो जाए। स्वार्थिक प्रेम नहीं, केवल मनोकामना की पूर्ति नहीं, सच्चा प्रेम हो जाए। और जिसको वास्तविक सच्चा प्रेम भगवान से हो गया है, तो बोले अगर वो ये नहीं भी कर रहे हैं तो भी लक्ष्य को तो प्राप्त कर लिया। तो उद्धव जी यही कह रहे हैं, ये सारी क्रियाएं इसीलिए की जाती हैं भगवान से प्रेम हो जाए। जो गोपियां भगवान के लिए जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, जो गोपियां ऐसे तड़प रही हों, इनके लिए क्या दान, क्या जप, क्या तप, क्या संयम, क्या व्रत, क्या स्वाध्याय। महाराज जिन्होंने सब कुछ कर लिया, भगवान से प्रेम करती हैं, तड़पती हैं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पूं मैं तेरे लिए घड़ी घड़ी।